तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। तुम्हें उसको अपनी अदाओं के जाल में फंसाना चाहिए था ना। वो आपसे बहुत मुख्तलिफ है। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो जिस कीमत पे बिका मैंने खरीद लिया, लेकिन अगर आप अपनी ही बेटी की कीमत अफोर्ड नहीं कर सकते तो छोड़ दें, मैं विड्रॉ हो जाती हूँ। अगर ये 1 महीने में तुम ये काम कर लो, अगले महीने मुझसे 2 लाख रुपए ना मांगना। मेरी तो पूरी कोशिश होगी कि वो बहुत जल्दी मेरी तरफ राग़िब हो जाए। मैंने ये नहीं कहा कि तुम उसे अपनी तरफ राग़िब करो। मैंने तुम्हें टास्क दिया है कि वो मलाइका को तलाक दे। मुझे लाख तो आज ही देने दे रहे हैं या नहीं? ठीक है। अरे कौसर आवाज, कैसे याद कर लिया हमारी आपा ने? माफ करना, मुखल तो नहीं हुई? अरे नहीं, मुखल नहीं, हुक्म करे कौसर आपा। ज़रूरत के वक्त अपनों को ही याद किया जाता है, और इस वक्त तुझसे ज्यादा मेरा कोई अपना नहीं। अरे कमाल है, आज तो कौसर आपा के मुंह से फूल झड़ रहे हैं। फूल तुझे लग रहे होंगे, वरना मैं तो हमेशा की तरह अंगारे उगल रही हूँ। अरे कौसर आपा छोड़ गुस्से मुझसे, काम बताते काम क्या है? किसी को फोन में नहलाना है। अरे तू सिर्फ ये बता, बेड रेस्ट या सीधा कब्र में? बेड रेस्ट, और सही की धुनाई लगानी है उसकी, लेकिन उसे ये पता ना लगे कि क्यों मारा है और किसने मारा है। क्या कोई बड़ा आदमी है कौसर आपा? आदमी तो बहुत छोटा है, लेकिन कभी कभी इस तरह के रिश्ते हाथ और जुबान दोनों को लगाम डाल देते हैं। सिर्फ लगाम ही नहीं डालते, बल्कि वक्त के हाथ में मसलियतों का चाबुक भी दे देते हैं, ताकि सिर्फ इंसान अंदर ही अंदर घुटने के और कुछ भी ना कर सके। अरे ठीक है, तेरा काम हो जाएगा कौसर आपा। यूं तो बता बंदा कौन है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जॉब। और मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मैम कहकर नहीं बुलाना, और ये मेरा ऑर्डर है। जी जी मुझे याद है, आपने मुझे अपना नाम लेकर मुखातिब करने को कहा था, मगर मगर कुछ नहीं, वो कारना है तो रिस्क कह के बुलाओ। ओके रिज। गुड बॉय। अच्छा तुम रुको, मैं पर्स लेकर आती हूँ, फिर कहीं चलते हैं। तुम मेरा साथ ना भी दो, तब भी तुम्हें उस आदमी से कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी, I'll be obliged to you। सारी जिंदगी मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगी। महरोज मेरी तरफ खुद झुका था, वरना उसे छोड़ दूंगी अगर वो मेरे साथ मुखलिस हुआ। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो क्या तुम मुझे अपनी सास के रूप में बर्दाश्त कर सकती हो? मलाइका, ये क्या हुआ है तुझे? अम्मी बस बताया तो था आपको, फिसल गई थी। बस जरा फिसल गई थी, सर पे चोट लगी हुई है। वो शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई, अब तो ठीक हूँ माशाल्लाह। आपको पता है अभी सावरी ने फोन पे क्या कहा है? भाड़ में गई सावरी, सच बता मुझे, ये चोट तुझे कैसे लगी है? खुद गिरी है या किसी ने धक्का दिया है? सावरी महरोज अली के साथ शादी के ख्वाब देख रही है।
क्या क्या कहा तूने? वही जो अभी उसने कहा है। कहती है अगर वो इस घर में मेरी सास के रूप में आए तो क्या मैं बर्दाश्त कर सकूंगी? ऐसी की तैसी इसकी, दफा कर उसको। तू मुझे ये बता कि तू गिरी कैसे? आप अचानक कैसे आ गए? देख मलाइका, शराफत से मुझे बता दे, वरना इतना शोर मचाऊंगी ना इस घर में अभी मैं। बता मुझे कैसे गिरी तू, बोल। हाँ, धक्का ही दिया था किसी ने, मगर मैं देख नहीं सकी। शुक्र है अल्लाह ने बाल बाल बचा लिया। कौन होगा और? वही नीच और जलील आदमी होगा। बस 1-2 दिन की बात है, जरा असली वाली फोटोग्राफ्स मेरे हाथ लगने दे, फिर मैं बताती हूँ इसको। क्या? असल फोटोग्राफ्स? वो कैसे? लग जाएंगे मेरे हाथ बस 1-2 दिन में, तो फिक्र मत कर। तुम यहाँ? हाँ, क्यों नहीं आ सकती क्या? आ तो सकती हो, लेकिन तुम्हें फोन करके आना चाहिए था ना। लो बताओ जरा, अब अपने ही घर में कौन फोन करके आता है? कैसी गैरों जैसी बातें कर रही हो मलाइका तुम। खैर तो तुम ही बन गई हो। मैंने तुम्हें हमेशा से अपना दोस्त ही समझा था। मैं रोज चाहते हैं कि मैं तुम्हारी दोस्त ना रहूं। उन्होंने तो वैसे ही मुझे सास बन जाऊं तुम्हारी, क्योंकि वो मुझे अपना बनाना चाह रहे हैं। यह हकीकत होने जा रही है। और आज मैं तुमसे यहाँ यही पूछने आई थी कि क्या बनना चाहोगी तुम, मेरी दोस्त या फिर सतेरी बहू? वो शख्स तुम्हें सिर्फ अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और तुम इस बात को समझ ही नहीं रही। वैसे जब मैंने उन्हें तुम्हारी यही सोच बताई थी ना, उन्होंने बहुत खतरनाक बातें की थी। बता दूं ना अगर मैं तुम्हें, तो डर जाओगी तुम। नहीं डरूंगी, बताओ क्या बात है। बता देती हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है। पहले मैं चाय बनाती हूँ, फिर हम दोनों बैठ के चाय पीते हैं और फिर मैं आराम से सारी बात बताती हूँ। और वैसे भी ये तो मेरा अपना ही घर है अब से। तुमने मना कर दिया नौकरों को चाय बनाने से? हाँ मैंने बना ली है, तुम्हारे लिए भी निकाल दी कप में। कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पीनी, मेरा दिल नहीं कर रहा। तो ना पियो। कहीं तुम ये तो नहीं समझ रही कि मैंने चाय में कुछ मिला दिया है? मैं ऐसा करती हूँ कि ये चाय यहीं छोड़ देती हूँ ताकि तुम इसका लेबोरेटरी टेस्ट करा लो। मेरा ये मतलब नहीं था, बस दिल नहीं चाह रहा। अच्छा चलो, तुम्हारे कमरे में चल के चाय पीते हैं। नहीं, यही पियेंगे। क्यों? मगर मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ जो यहीं चाय पीऊँ। मुझे तुम्हारे इस अंदाज पे हैरत हो रही है साफी। बिन बुलाए मेहमान का तो सुना था मैंने, लेकिन मेहमान घर में घुस के जबरदस्ती घर वाला बनने की कोशिश करे, पहली दफा देख रही हूँ।
जबरदस्ती घर वाला बनने की बात तुम सोच रहे हो मलाइका। मुझे तो घर वाला वो बना रहा है जो सचमुच इस घर का मालिक है। बड़े एतमाद से तुम बात कर रही हो, और वो भी मुझसे। अच्छा चलो मैं ये चाय ख़त्म कर लूँ और फिर तुम मुझे सारे घर के कमरे दिखाओ ताकि मैं अपने लिए कमरा मुंतखब कर लूँ। ढटाई की भी हद होती है। अभी तक मैं तुम्हें इस घर में अपनी सहेली या मेहमान बन के बर्दाश्त कर रही थी। बेहतर होगा तुम यहाँ से जल्द खुद चली जाओ। और अगर नहीं गई तो मैं नौकरों से कहकर धक्के दे के तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। ये देखो, इस सर्फ पे तुम मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हारा साथ दूं। तो तुम्हें साथ देने को कहा था मैंने। तुम तो घर में ही घुसना चाह रही। मलाइका, साथ देने पे भी जंग जीत जाती ना और इस घर में आराम से बैठ जाती, तब भी तुम मुझे ऐसे ही घर से निकालने की धमकियां दे रही होती। मैं मजीद तुमसे कोई और बात नहीं करना चाहती। जा रही हूँ मैं यहाँ से। और जिस शख्स की इमाम पर तुम इतना ढिंडोरा पीट रही हो ना, उसे फ़ोन करो और उसी से पूछो तुम किस कमरे में रहने वाली हो। ओह, मूड ऑफ है। नहीं, मेरा मूड बिल्कुल सही है मैडम। फिर मैडम कहा? आपने फौरन से बता दिया कि ये मालिक और नौकर का रिश्ता है। ओह, तो असल बात सामने आ गई, तो इसलिए मूड खराब है। नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। खैर, जो हुआ बेहतर हुआ। आगे अगर कुछ सोचना था, अब नहीं सोचूंगा। अच्छा सॉरी, अगर आइंदा तुम्हारा ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी। थैंक्स। अब मैं ऑफ कर सकता हूँ? हाँ श्योर। ये ले चाबी। अच्छा सुनो, कल जरा जल्दी आना। सुहेब को फोन तो कर लूं। इसका नंबर तो बन जा रहा है। लगता है जख्म भर गया तुम्हारे। जख्म दिए किसने और मुझे गिराया किसने, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। गिरे हुए लोगों को क्या गिराना। वैसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गरीबी हो सकती हो। आपको मैं जवाब दूंगी, लेकिन पहले मुझे ये जवाब चाहिए, सावरी के साथ क्या गुल खिला रहे हैं आप? तो तुम्हें पता चल गया? हाँ, दोस्त है तुम्हारी, फोन पे बता ही दिया होगा उसको। फोन नहीं, खुद तशरीफ लाई थी। सारे घर में दंदनाती फिर रही है और ये शय आपने उसको दी है। हाँ, मेरी शय पे किया। तुम इस घर में अपने कदम जमाना चाह रही थी और मैं उसे उखाड़ ली। इसीलिए तो कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज। मोहब्बत में आप जीत नहीं सकते और जंग में आपको जीतने नहीं दूंगी। मैं एक्चुअली अपना जब्त दिखा रही हूँ, वरना आपको हराना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। कोशिश तो तुमने पूरी की। मैंने कोशिश नहीं की अभी तक, सिर्फ लिहाज किया है आपका। लेकिन सावरी को इस तरह शय देकर आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। दरअसल मैंने तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया तो तुमने मेरे बेटे का हाथ थाम लिया। याद रखो, मेरा बेटा बेवकूफ हो सकता है, मैं नहीं। हरबों की आपके पास तो कमी है ही नहीं, मगर अब याद रखिएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी है, मेरा घर है, मेरी मर्जी। अगर तुम लोगों को मेरा शादी करना इतना बुरा लग रहा है तो दफा हो जाओ मेरे घर से।
अभी सांवरी पापा के पास कहाँ से पहुंच गई? जब सर ने मुझे तुम्हारी बीवी के रूप में देखा था तो उन्होंने मुझे कहा था 3 दिन के अंदर अंदर तुमसे तलाक लेनी है। मुझे पुरानी बातें नहीं सुननी, अभी जो इशू चल रहा है वो बताओ। वही तो बता रही हूँ, जब मैं किसी से कुछ भी नहीं कह पा रही थी तो मैंने सावरी से रिक्वेस्ट की कि वो जाके सर को समझाएं। वो गई होगी और उसने अपने लिए समझाना शुरू कर दिया होगा। किसी जवान लड़की को जरूरत नहीं पड़ती कि वो तुम्हारे पापा को समझाए, वो खुद ही लड़की को समझने में पहल कर देते हैं। मलाइका, इतनी सी बात तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए? भला उस वक्त इतनी मकरू हकीकत मैं तुम्हें कैसे बताती? मैं आज पापा से जरा 2 ठोक बात कर ही लेता हूँ। कबीर, कबीर, मैं तो कबीर के साथ मोहब्बत का नाटक कर रही हूँ ना, फिर दिल उसकी तरफ क्यों खिंच रहा है? मैंने खुद से अहद किया था कि दिल को मोहब्बत से कोसों दूर रखूंगी, फिर उसका अंदाज क्यों पा रहा है दिल को, बल्कि जला रहा है। मुझे रत्ती भर मोहब्बत नहीं दे रहा, फिर भी। लेकिन अगर मोहब्बत हो गई तो क्या करूंगी? इस वक्त खैरियत तो है? कबीर मेरी और तुम्हारी शादी के खिलाफ हो गया, अपनी माँ की तरफदारी में खड़ा हो गया, जो नेचुरल भी है। ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। मैं सोच रहा हूँ कि आज रात तुम्हारी तरफ आ। मेरे घर? क्यों, डर गई क्या? मेरे साथ जिंदगी बिताने के ख्वाब देख रही हो और मेरा साथ देने से डर रही हो? हाँ, मगर मैं यहाँ इस तरह। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें अपने फ्लैट का एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम वहीं आ जाओ। क्योंकि मैं अगर आज रात घर पे रहा तो हो सकता है कि कभी कुछ भी कर बैठे। ठीक है महरो साहब, आप वहाँ पहुँचे मुझे कॉल करें, मैं आ जाती हूँ। ठीक है।